So hello guys, welcome to the Diksha Diaries where I'll be making videos on food, vlogging, cooking, hacks, DIY, basically what I love to do. तो आज का टॉपिक होने वाला है डिलीवरी के बाद बेबी आइटम्स। जो बेबी आइटम्स आपको लगते हैं, जो सच में लगते हैं, वही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। आपको एक किसी चैनल पे नहीं बताया होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बताते कि ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। नहीं, मेरा चैनल बजट फ्रेंडली है। मेरा मोटो यही है कि बजट फ्रेंडली ही सब दिखाऊंगी मैं। तो यस, इस वीडियो में आपको यही सब देखने के लिए मिलेगा, ना कि ये ख़रीदना चाहिए, वो ख़रीदना चाहिए, नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नंबर 1 है क्लोथिंग एसेंशियल। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है मेरे बेबी के लिए, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत सामान मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। तो उनमें सबसे पहले आते हैं ये स्वेडल्स, जो कि देखो 1, 2 और ये 3 का पैकेट। इसके बाद मैंने एक भी स्वेडल नहीं लिया है। ऐसे बोलते भी है कि पुराने कपड़े यूज़ करने चाहिए, बट अभी के टाइम में देखो वो सब तो नहीं हो सकता है पॉसिबल, और मेरे केस में तो ये सब पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये अफोर्डेबल मंगाए हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये बहुत सस्ते भी है, इतना कुछ महंगे नहीं है ये। आई थिंक सो, मुझे अभी प्राइस याद नहीं है तो मैं प्राइस नहीं बताऊँगी आपको, बट यहाँ पे कहीं तो मैं दे दूँगी आपको प्राइस। इनका जो क्वालिटी है प्योर कॉटन के है, मैंने अमेज़ोन से मंगाए ये, और ये बहुत बड़े हैं, मतलब मैं पूरा ढक गई हूँ इससे। स्टार्टिंग के जो मंथ है, अभी मेरा बेबी तो 11 मंथ्स का है, बट स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स तक थे वो इसमें फिट आ जाता था, मतलब प्रॉपर आ जाता था। इतना इससे इसको रैशेस वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ये प्योर कॉटन है। तो सबसे बेस्ट है ये, और कुछ किसी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट है, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्लोथिंग एसेंशियल में मिटन्स। देखो मिटन्स अब अगर लेना इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि मेरी बेबी ने एक बार भी ये मिटन्स मैंने उसको नहीं लगाया, क्योंकि जब भी मैं उसको लगाती थी वो निकाल देता था। इस वजह से मिटन्स आई डोंट थिंक सो कि इतने काम में आते, तो मत ही खरीदो। सेकेंड है कैप। देखो कैप भी अभी जो बेबीज़ के सेट आते हैं उसमें कैप्स रहती है, बट वो कैप्स कैसे रहती है, वो यहाँ तक, मतलब कान। कभी कभी कैप्स जो है ना, वो बेबी अगर सोता रहता है तो वो निकल भी जाता है। तो उससे बेटर है, अगर ठंडी का सीज़न है और आपको कैप लगानी है, तो आप ये जो मंकी कैप रहता है ऐसा, ये आप खरीद सकते हो। तो मैंने भी यही खरीदा था। और स्टार्टिंग में तो कैसे स्वेडलिंग रहता है, मतलब आप स्वेडल के साथ ही उसको कवर कर सकते हो, तो कैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, अगर आप उसको स्वेडलिंग नहीं कर रहे हो फिर आप कैप पहना सकते हो, बाकी तो फिर कैप का ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लोकल शॉप से लिया था, और ये बाद में भी काम आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि ये फालतू में पड़ा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बाद में यूज़ आ ही जाएगी। तो नेक्स्ट है सॉक्स। अब देखो सॉक्स भी वो सेट में आते हैं, बट वो सॉक्स भी कुछ काम की नहीं है। मतलब ये मिटन्स के जो सेट्स रहते हैं ना, उसी में आते हैं, बट वो भी कुछ काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी निकल जाते हैं पैर से। तो आप ना प्रेफर करो ऐसे सॉक्स जो थोड़े टाइटली बैठते हैं, मतलब टाइट भी नहीं है, और वो आपके बेबी के पैर का जो शेप है वो शेप पकड़ ले। आप समझ रहे हो, आई होप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसे रहते हैं। ये मैंने लोकल शॉप से लिया था, तो इसका कोई लिंक नहीं है मेरे पास, बट आपको शायद से ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। बट ये अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छे क्वालिटी के, थोड़े से थिक भी है, तो ये इससे ठंडी तो बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट आता है झबला, आप जो भी बोल सकते हो, झबला। तो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लिया था, मतलब मेरा बेबी होने से पहले मैंने ये लिए थे। ये एक्चुअली मैंने डीमार्ट से लाए थे, न्यूबॉर्न ऐसा यहाँ पे लगा रहता है। अभी तो ये रखे रखे थोड़े से ऐसे हो गए हैं, बट बहुत अच्छे क्वालिटी के थे ये, और कॉटन के थे। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, सॉफ्ट है। तो मैंने स्टार्टिंग के 4-5 महीने तो उसको यही पहनाया है। सो ये सेकेंड है। ऐसे मैंने 3-4 मंगाए थे, और जो नॉट वाले रहते हैं वो भी मंगाए थे। तो आप ये भी मंगा सकते हो। इसका भी कुछ ज़्यादा नहीं है, डीमार्ट में ये 30-40 रुपये में मिल जाएंगे आराम से। तो इतना भी एक्सपेंसिव खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो फिर वो अलग बात है, बट बजट फ्रेंडली मैं बता रही हूँ, इसका कोई बहुत पैसे लगने नहीं वाले। तो आप स्टार्टिंग के मंथ्स में खरीद के रख सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है फीडिंग एसेंशियल। सो देखो, फीडिंग एसेंशियल में ब्रेस्ट पंप आता है, बॉटल आती है,
सो देखो, मैंने तो ये स्टार्टिंग के इसमें बॉटल ली थी, बट मेरी ये कुछ काम की नहीं आई थी, क्योंकि मैंने अभी तक ये बॉटल यूज़ नहीं की है। मैंने डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग ही की है उसको। तो मेरे केस में तो बॉटल कुछ काम की नहीं। बट हाँ, अगर आपके केस में आप किसी कारण के वजह से आप बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रहे हो, तब आप ऐसी बोतल खरीद सकते हो। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, मेडिकल में आपको मिल जाएगी। और इतना कुछ महंगी नहीं है ये, 90 या 100 के आसपास मुझे ये बोतल मिली थी, तो ये आप खरीद सकते हो। किसी किसी को ब्रेस्ट पम्प की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसका भी लिंक या फिर मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दूंगी। ये वाले जो रहते हैं इतने भी हाई नहीं है, इतने भी लो नहीं है, आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप वो खरीद सकते हो। बट मेरे केस में मुझे नहीं लगा था, तो मेरा पैसा तो इस चीज़ में बच गया था। कि थोड़ा सर्च करोगे कम बजट का, तो आपको आराम से मिल जाएगा। अगर मेरे पास कोई लिंक होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फीडिंग एसेंशियल में अब आता है थर्ड वन, जो कि है बर्प क्लॉथ्स। बर्प क्लॉथ्स मतलब बहुत ही ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पुराना आपका कॉटन का कपड़ा हो वो ले सकते हो। तो हमने क्या किया था, ऐसे जो कॉटन के, मेरा एक टॉप था, ये मेरा टॉप ही है, उसका मैंने ये फाड़ के ऐसा, गाइस बहुत आवाज़ आएगा, सॉरी यार। तो ऐसा कोई कपड़ा है, ऐसे मैंने बहुत सारे कपड़े बना के रखे थे, तो आप ऐसे कपड़ा भी बना के रख सकते हो। बर्पिंग क्लॉथ, इसको आप ऐसे रख सकते हो, बर्प दे सकते हो। मतलब न्यूबॉर्न रहता है तो उसको बर्पिंग कराना रहता है, कभी वो उल्टी कर देता है, तो फिर वो इसमें आ जाएगा, आपके भी कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो ये ऐसा जुगाड़ आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि बर्पिंग क्लॉथ ही, प्रॉपर बर्पिंग क्लॉथ ही चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भी काम चल जाता है। और पहले के लोग भी ऐसे ही पुराने कपड़े ही यूज़ करना प्रीफर करते थे, तो मेरे पास था तो इसलिए मैंने ये कर लिया है यूज़। मैंने कोई अलग से कपड़ा खरीदा नहीं है बर्पिंग क्लॉथ के लिए। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के तरफ, जो कि है स्लीपिंग एसेंशियल। सो स्लीपिंग एसेंशियल में आता है, देखो यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी, मैंने कुछ नहीं ख़रीदा था एक्चुअली। मैंने बहुत ही देर बाद, मतलब जब मेरा बेबी 6 मंथ्स का हो गया था, उसके बाद मैंने ऐसा वाला जो झूला दिखता है, मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी, ऐसा वाला जो झूला है मैंने ये लिया था। बट इससे पहले तो वो मेरे साइड में सोता था। तो बेसिकली जो न्यूबॉर्न है वो मम्मा के साइड में ही सोते, तो अलग से झूले में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे टाइप की क्रिब ले सकते हो। फिर जो नेट आती है, एक गद्दा रहता है, उसके साथ एक तकिया भी रहता है, और ऐसा ऊपर से नेट रहता है, तो आप वो वाला भी ले सकते हो, वो भी अच्छा है। मतलब इतना भी लो क्वालिटी का नहीं मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा आपको, किसी भी नियरली शॉप में मिल जाएगा। और वो जो हैंगिंग रहता है ना, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, आप ये सब ले सकते हो, मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ डाल दूँगी। तो मैंने तो ऐसा कुछ लिया नहीं था, तो मेरे पास वो है नहीं, झूला है मेरे पास, तो शायद से मैं उसका एक वीडियो यहाँ पे लगा दूंगी कैसा झूला है वो। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो कि है बाथ एंड स्किन केयर एसेंशियल्स। तो सबसे पहले उसमें आता है नेल कटर। तो ये नेल कटर आप देख सकते हो, एकदम छोटू सा नेल कटर है, जो मैंने मेरे बेबी के लिए ख़रीदा था, और ये बहुत काम का आता है, एकदम छोटा है, तो ये आराम से आप उसके नेल्स कट कर सकते हो। ये भी क्या इतना कुछ महंगा नहीं है, 10-20 रुपए का आ जाएगा। अलग से जो नेल किट आती है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं, कुछ काम की नहीं आती है। सबसे बेस्ट ये छोटा सा मेडिकल से आप नेल कटर खरीद लो, काम हो जाएगा आपका। ये बजट फ्रेंडली है, तो आप ये खरीद सकते हो और हमेशा आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट है सोप। तो सोप एक्चुअली हमको स्टार्टिंग में डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया था, हमने वही यूज़ किया था। आई थिंक सो, उसका यहाँ पे फ़ोटो डालूंगी, मुझे नाम याद नहीं है। मॉइस्चराइज़र भी हमको सेम टेडी बार का ही, टेडी बार या टेडी बियर आई थिंक सो कुछ है, तो उसी चीज़ का दोनों सोप और मॉइस्चराइज़र हमको स्टार्टिंग में डॉक्टर ने जो प्रीफर किया था, हमने वही यूज़ किया था। तो अलग से मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था, ये ब्रांड का, ये कंपनी का नहीं, जो डॉक्टर ने बोला था अभी तक मैं वही यूज़ कर रही हूँ। हाँ, सोप मैंने चेंज किया है, बट मॉइस्चराइज़र मैं यही यूज़ कर रही हूँ। सोप अभी तो मैं जॉनसन्स बेबी यूज़ कर रही हूँ, तो वो तो ब्रांडिंग का कुछ है, लेना देना नहीं है, बट मैं बस बता रही हूँ, मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ऑयल या फिर शैम्पू, वो सब आपको छोटे से किट में भी मिल जाएगा, जो 300-500 तक जो किट आते हैं। जॉनसन बेबी का किट आता है, हिमालय का जो किट आता है, जो बेबी किट्स आते हैं ना, आपको उसमें भी सारे एसेंशियल्स मिल जाएंगे, मतलब स्किन केयर, बाथिंग के। सो उसमें आपको बॉडी वॉश मिल जाएगा, शैम्पू मिल जाएगा, हेयर ऑयल मिल जाएगा, मसाजिंग ऑयल मिल जाएगा, एक सोप भी मिल जाएगा और मॉइस्चराइज़र भी मिल जाएगा। तो ऐसा 300-400 का वो जो किट रहता है वो भी आप खरीद सकते हो, वो भी बजट फ्रेंडली है, कुछ कॉस्टली नहीं है। तो अब
चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। सो फोर्थ कैटेगरी है डायपर एसेंशियल्स। तो डायपर एसेंशियल्स में सबसे पहले तो आते हैं न्यू बॉर्न डायपर्स। आपको डॉक्टर भी सजेस्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी ले सकते हैं। जो एस साइज़ में रहते हैं वही आपको आएंगे, सबको तो पता ही होगा बट फिर भी मैं बता रही हूँ। तो मेरे पास भी थे ये जो एस साइज़ के, ये जो टेप वाले हैं हमने ऐसे ख़रीदे थे। पैम्पर्स था इसका ब्रांड, जो है पैम्पर है इसका ब्रांड। अभी भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अभी तो उसका साइज़ मीडियम हो गया है, तो मीडियम, बट आप स्टार्टिंग में स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, एक बात है, मैंने डायपर जो है मेरे बेबी को रात में ही पहना है, दिन में नहीं पहना है। मैंने उसको डायपर फ्री रखा है दिन में, बिकॉज आदत पड़ जाती है डायपर की और रैशेस भी अलग से हो जाते हैं। फिर रैश क्रीम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सो उसका झंझट करना ही नहीं है। सबसे ईजी जो काम है, दिन में आप जगह ही रहते हो या फिर घर का कोई भी मेंबर जगह ही रहता है, आपके साथ मदद के लिए कोई ना कोई रहता है। अगर नहीं भी हो तो आप खुद तो रहते हो, तो आप इजीली जो नैपीज़ रहती है वो आप चेंज कर सकते हो। हाँ, तो नेक्स्ट जो है वो भी मैं बताती हूँ। दिन में आप ऐसे नैपीज़ यूज़ कर सकते हो, जो मैंने मेरी बेबी के लिए ऑर्डर किए थे। ये भी मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे। तो ये भी मुझे आई थिंक सो कुछ 200-300 के पड़े थे। 20 थे ये। अभी तो मैं सिर्फ 2-3 ही दिखा रही हूँ, बाकी मैंने रखे हुए ऐसे करके आए थे। सो आप ये देख सकते हो ऐसे। सो ये बहुत अच्छे थे, मतलब इतना इसको मैंने यूज़ किया है, 20 के 20 यूज़ किए हैं मैंने, और ये काफ़ी काम करते हैं। मतलब 20 है तो दिन में 10-15 भी अगर यूज़ हो गए तो फिर मतलब तो अच्छी चीज़ है ना, कि ऐसा नहीं कि वेस्ट जा रहा है कुछ, और बार बार धोने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 20 आपको मिल जाते हैं तो फिर ईजी हो जाता है। और रात में तो फिर आप डायपर लगा ही सकते हो, और डायपर भी आपको 6-6 घंटे के बाद चेंज करना ही पड़ता है। तो रात में फिर एक बार अगर आपने एकदम रात को लगा सकते हो आप, एकदम 11 बजे अगर आपने लगा दिया तो फिर 2-3 बजे उठ के चेंज कर सकते हो, वापस से लगा सकते हो सुबह के 6 बजे तक। तो मैं तो ऐसी ही करती थी, तो इसलिए डायपर का इतना कुछ टेंशन नहीं लिया है मैंने। और अभी भी उसको रात में ही डायपर देती हूँ मैं, मतलब दिन में उसको डायपर लगाती ही नहीं हूँ। हाँ, अगर कहीं बाहर जाना है तो फिर ठीक है, बट डायपर की अगर आदत लग गई तो फिर वो बच्चे को लगी जाती है और उससे रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये था डायपर एसेंशियल में जो एक जो पॉइंट था वो ये था। और एक पॉइंट, अगर अभी कभी दिन में अभी डायपर तो लगाते नहीं हो आप, तो बेड गीला हो सकता है, तो उसके लिए मैंने ये जो ऐसे थे चेंजिंग मैट्स, तो मैंने ये ऐसे चेंजिंग मैट्स मंगाए थे दो। ये भी मुझे आई थिंक सो 400 के आसपास मिले थे। मुझे एक्चुअली प्राइस याद नहीं है, मैं यहाँ पे सबकी प्राइस लगा दूंगी जो जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं। तो ऐसे मैंने मंगाए थे। एक पिंक में आता है, एक ब्लू में आता है। इसके अंदर से ऐसा रहता है, मतलब ये पानी सोख कर होल्ड करके रखता है, और यहाँ पे ऐसा सॉफ्ट रहता है। मतलब अब डायरेक्टली इसमें बेबी को आप सुला सकते हो, तो इससे भी कुछ रैशेस नहीं होंगे। ये भी मैंने इतना यूज़ किया है, मतलब आप इसकी हालत देख सकते हो कि कैसी हो गई है। बट हाँ, मैंने मेरे बेबी को बहुत यूज़ किया है। दिन में मैं इस पे ही मेरे बेबी को सुलाती थी। अगर वो सुसु पॉटी भी करे तो वो इस पे आए, बेड मेरा गंदा ना हो। तो इसने मेरी बड़ी मदद की है। और अभी भी कभी मेरे बेबी को मैं रात में डायपर पिलाना भूल जाती हूँ, तो ये मैं उसको डाल लेती हूँ, तो फिर अगर सुसु भी आ गया तो वो इसमें हो जाता है। हाँ, बस अभी प्रॉब्लम इतना हो रहा है कि वो ज़्यादा हिलता है तो ये स्टेबल नहीं रहता है। बट न्यूबॉर्न तो स्टेबल रहते हैं, एक जगह पे सोते हैं, पालती वलती नहीं मारते, तो उनके लिए अच्छा है। तो मैंने ये बहुत यूज़ किया है। तो आप मतलब ये हाईली रिकमेंड है न्यूबॉर्न के लिए, तो ये आपको ख़रीदना ही चाहिए। 6 महीने तक तो ये आराम से आपको चल जाएंगे, तो इसमें इन्वेस्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप चलते हैं 5th कैटेगरी की तरफ, जो कि है मेडिकल एसेंशियल। सो मेडिकल एसेंशियल में देखो बहुत इजी है, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका डॉक्टर प्रिफर करता है वही आप लो। ऐसा नहीं कि हमने जो बोला है आपने यूट्यूब से देख लिया कि फ़ीवर के लिए कौन सा यूज़ करना है, नाक के लिए, नेज़ल के लिए कौन सा यूज़ करना है, या फिर कान के लिए क्या यूज़ करना है। नहीं, ये यूट्यूब से आप मत सर्च करो। आपका डॉक्टर जो बोले आप वो खरीदो, उसको ही प्रेफरेंस दो ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर से बेहतर आपको कोई चीज़ नहीं बता सकता। मैं भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी मेडिकल एसेंशियल में, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो नेज़िवियन का है, ये मेरे बेबी को प्रिफ़र किया था, तो इसलिए मैंने
ये लिया था। आपका बेबी के लिए आपको कोई और भी कंपनी या फिर कोई और भी सजेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये बताया तो आप ये ही खरीदो, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, वो है थर्मोमीटर। ये ज़रूर आप अपने पास रखो, ये बहुत काम की चीज़। कभी आपको अपन को पता नहीं चलता है, क्योंकि बच्चों का जो सर रहता है वो हमेशा गर्म रहता है, तो कभी पता नहीं चलता है कि उनको फीवर आया है या नहीं आया है। तो अगर आप ये रखोगे तो इससे आपको पता चलेगा। ये बहुत काम की चीज़ है। इवन बड़े लोगों को भी ये बहुत काम की चीज़ आएगी। तो स्पेशली ये तो ख़रीदना ही चाहिए। मैं इसको रेकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ ख़रीदो। और ये कुछ महंगा नहीं है। इसका प्राइस देखो दिया है यहाँ पे 249, मतलब 250 तक आराम से ये आ जाएगा। डिजिटल थर्मोमीटर इसको बोलते हैं। तो ये प्लीज़ ये तो ज़रूर रखो। ओके, सो अब आते हैं एक्स्ट्रा टिप्स की तरफ। एक्स्ट्रा टिप जो मैं दे रही हूँ वो है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मत खरीदो। सबसे पहले तो मैं बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मत खरीदो। सब बाद में पड़ा रहता है, फालतू का पड़ा रहता है, कुछ काम का नहीं आता है। अब जो मैंने सामान दिखाई, ये मैंने उसको सब समेट के रखा है। वीडियो बनाना था तो मैंने इसको निकाला है। बट येस, कुछ काम का नहीं आता है, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ भी मत खरीदो। स्टार्टिंग में जो कपड़े हैं वो भी एक्स्ट्रा मत खरीदो, क्योंकि बच्चा बड़े होता जाता है तो वो कपड़े भी उसको फिट नहीं आते। तो लिमिटेड स्टॉक रखो ताकि आसानी हो और पैसे की भी बचत हो। ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब वेस्ट हो गया वो सोचना ना पड़े। सो टिप नंबर 2 है, लोकल ब्रांड्स या फिर छोटे छोटे जो स्टोर्स है वहाँ से आपको बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिलेगी। मतलब जैसे कि मैंने बताया, ये जो कॉटन के कपड़े हैं या फिर नैपीज़ है, ये आपको छोटे से स्टोर में लोकल ब्रांड्स के भी बहुत अच्छे तरह से मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। और कुछ ब्रांड देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ही लो क्वालिटी का माल है, नहीं। पहले भी तो लोग सर्वाइव करते थे, तो ये सोच के भी चला करो आप लोग। तो फालतू का न्यूबॉर्न है, खुशी में कुछ ज़्यादा ही लोग उड़ा देते हैं। मुझे तो वो चीज़ कंसेप्ट पसंद ही नहीं है। चलो अपनी अपनी बात है, वो अलग अलग है, बट मुझे इतना वो नहीं होता है। सो वो लेट इट बी, उसमें नहीं पढ़ते अपन। सो टिप नंबर थर्ड टिप ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो। जैसे कि हो गया कॉट, झूला मैंने बात किया, ये 2 चीज़ जो है आप ये सेकंड हैंड ले सकते हो। क्योंकि क्या है ना, बच्चा, मेरा बेबी तो देखो झूले में ज़्यादा सोता ही नहीं है, वो मेरे पास ही सोता है। तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है। अभी भी मेरे पास एक झूला है, मतलब मेरे भाई ने वो झूला भेजा है, उसके बेबी का था। तो वो देखो कुछ यूज़ नहीं आया, उसने भी यूज़ नहीं किया, अब ये भी नहीं यूज़ कर रहा है। तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और वो ब्रांडेड कंपनी का है, मिमी जो कंपनी है उसका है वो। तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सेकंड हैंड भी अगर आपको सच में उसकी ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हो, बट सेकंड हैंड प्रीफर करो ताकि फिर प्राइस भी थोड़ा कम मिले और आपकी वो बजट में भी बैठे। अगर किसी किसी को घूमने का शौक भी है तो फिर स्ट्रोलर भी काम आता है, वो भी खरीद सकते हो, बट सेकंड हैंड ही खरीद सकते हो। कुछ न्यू खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत घूमने का शौक है तो स्ट्रोलर में बिठा के आपको वो लेकर जा सकते हो। सो यही था, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि अच्छा लगा है, और सच में आपको ये काम का चीज़ लगा तो वो भी कमेंट करो। देखो गाइज़, आप ही लोग प्यार दे सकते हो और तो कोई दे सकता नहीं है। आप वीडियो देख रहे हो और पैसे लगते हैं नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो पसंद आया हो तो। और आप और क्या क्या सामान इसमें ऐड कर सकते हो वो भी कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो दिल से आपको थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं ऐसी कोई अच्छे से टॉपिक पे। और कोई अगर टॉपिक आपको मेरे से जानना हो तो वो टॉपिक आप कमेंट में लिख देना। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।